कहानी खामोश हवाओं का रहस्य। रात का अंधेरा धीरे धीरे हर जगह फैल चुका था। शहर के एक छोटे से गांव में जहां सन्नाटा गूंजता था, वहीं हर किसी के चेहरे पर एक डर था। गांव के पुराने पेड़ के पास से एक अजीब सी आवाज हर रात सुनाई देती थी। ये आवाज हवा के साथ बढ़ती थी, पर किसी को समझ नहीं आता था कि ये क्या है। शुरू में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे इस आवाज का डर गांव वालों के बीच फैल गया। कई लोग कहते थे कि वह आवाज एक आत्मा की है, जो अपने मौत का बदला लेने आई है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तब से उस जगह को शापित माना जाता था। एक दिन गांव के युवा लड़के अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अर्जुन बहुत हिम्मती और निडर था और उसने ठान लिया कि वह इस आवाज का सामना करेगा। उसने अपने दोस्त रवि को साथ लिया और दोनों रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास पहुँचे। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुँचे, अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और एक खौफनाक चीख सुनाई दी। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा। उसने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ की तरफ की और पेड़ के नीचे जमीन में कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। यह एक पुराने जमाने का बक्सा था। अर्जुन ने बक्से को खोला तो उसमें एक डायरी और कुछ पुराने सिक्के थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी ये डायरी पढ़ेगा उसे सच्चाई जानने की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने झिझकते हुए पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में लिखा था कि ये बक्सा एक आदमी का है, जो इस गांव का रहने वाला था और जिसे बेवजह मार दिया गया था। वह आदमी चाहता था कि उसकी हत्या का राज खुल जाए और उसका बदला लिया जाए। अर्जुन और रवि ने तय किया कि वह इस राज को गांव वालों के सामने लाएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के सरपंच को सब कुछ बताया। सरपंच ने भी डरते हुए उस बक्से की कहानी सुनी और तय किया कि इस बारे में सबको पता चलना चाहिए। जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो उस डायरी की कहानी सुनाई गई। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि ये आवाज किसी आत्मा की नहीं, बल्कि उनके ही गांव के एक बेगुनाह की पुकार थी। गांव के लोगों ने मिलकर उस आदमी की याद में एक स्मारक बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की।